शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं एक रस स्थिति वाली आत्मा हूँ। एक रस स्थिति का बहुत अधिक महत्व है। एक रस स्थिति माना एक बाबा स्मृति में हो, दूसरा न कोई, एक का पाठ पक्का हो। एक बाबा, एक समय और एक रस स्थिति, ये पाठ पक्का हो। अगर एक के सिवाय किसी दूसरे की याद आती है तो आज बाबा ने कहा एक रस के बजाय बहुरस हो जाएगा। एक रस माना एक से रस लेना, सब प्रकार के रस जो आत्मा को चाहिए, सब प्रकार के एक से लेना। तो एक से लेना है तो एक याद आएगा। अगर एक के बजाय दूसरा याद आता है तो वो बहुरस हो जाता है। और बाबा ने कहा समझो, जिस समय किसी और रस का आकर्षण हो रहा हो, उसी समय आपकी अंतिम घड़ी आ जाए तो ऊंच पद के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। आज बाबा ने ऊंच पद पाने वालों के लिए ये शर्त सुनाई है कि ऊंच पद के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट एक रस स्थिति, यानी हमारी स्मृति में एक हो, दूसरा न हो, जो एक रस के बजाय बहुरस हो जाए। तो एक रस कंसिस्टेंसी को भी कहते हैं कि एक सार स्थिति हो, एक जैसी, अदली बदली न होती रहे, जिसमें निरंतरता हो, जिसके अंदर एक रूपता हो, एक जैसा। महान आत्माओं को हमेशा एस्टिमेट किया जा सकता है कि इनके फलाने फलाने बातों में क्या रिस्पॉन्सेस होंगे, एस्टिमेट किया जा सकता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन अच्छा होता है। क्यों? समझदार को आप एस्टिमेट कर सकते हो कि कहाँ और कैसा रिएक्ट करेगा। एक मूर्ख को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता कि कब किस प्रकार का रिएक्शन दे देवे। तो यहाँ फिर जो एक रस अवस्था की बात आ रही है, ये महान आत्माओं की स्थिति है जो एक की ऐसी स्मृति में रहते हैं जो उस एक द्वारा सब प्रकार का जो जीवन में चाहिए वो पाना अनुभव कर पाते हैं। चाहे हमें प्यार चाहिए तो एक से ले लेंगे, सुख चाहिए तो एक से महसूस करेंगे, आनंद चाहिए तो महसूस करेंगे पाना था सो पा लिया, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अब और कुछ चाहिए नहीं। वो एक से लिंक होके उनको अनुभव होता है। ऐसी आत्माओं के लिए बाबा कहते हैं कि उन्हें हमेशा एक का पाठ पक्का रहेगा। एक बाप की याद, एक संगम का समय और एक रस स्थिति, ये तीन बातों को कभी भी वो मिस नहीं करेंगे बुद्धि से। ना बाबा मिस होगा, ना उनकी समय की अवेयरनेस मिस होगी।
कि कल कर लेंगे, हो जाएगा। फिर तो जिनको समय की अवेयरनेस होती है, ना तो वो क्वालिटी डाउन करते हैं, ना वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से बाबा ने कहा, आप बच्चे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। 1 सेकंड का भी वैल्यू रखेंगी ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपनी एक रस स्थिति मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर समय की सावधानी भी बुद्धि से स्लिप हुई ना, चलो मैं कहूँ बाबा से मेरा बहुत प्यार है, बाबा मुझे याद आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, पर ये काम जो आज करना ना, चलो कल कर लेंगे, वो मिस हो गई समय की सावधानी बुद्धि से, तो भी बहुत सारा आत्मबल नष्ट हो जाता है, मौके मिस हो जाते हैं, उपलब्धियां कम हो जाती हैं। क्योंकि हर एक बात की वैल्यू समय के साथ होती है। तो महान आत्माएं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकती। तो इधर है एक रस, उधर है ऊंच पद का अधिकार। तो ऊंच पद का अधिकार चाहिए तो कंपल्सरी है 1 का पाठ, और अगर 1 में 2 आया तो पद भी ऊंच से नीचे हो जाने वाला है। इसलिए बुद्धि में लक्ष्य पकड़ कर रखना है। लक्ष्य है मेरा कि हर हाल में मुझे विन करना है, पास विद ऑनर होना है, मुझे टॉप करना है, मुझे 108 की माला में आना है, मुझे विजयी बनना है, मुझे ऊंच पद पाना है। ये लक्ष्य बुद्धि से मिस ना हो जाए। तो ये पाठ पक्का तब होता है हमको, नहीं तो जब लक्ष्य भूल जाता है तो टाइम भी वेस्ट होता है और डाइवर्शंस होती हैं। एक के बजाय अनेक रसों के आकर्षण में चले जाते हैं, क्योंकि एक जो है वो तो बहुत सूक्ष्म है और हमारे आसपास सारा मायावी स्थूल रूप है। तो उस स्थूल रूप के आकर्षण को मन बुद्धि पकड़ लेगा। अगर हमें अपना लक्ष्य चूक गया या फिर टाइम की अवेयरनेस चूक गई, तो एक रस के बजाय फिर दूसरे रस कई बार इजीली अवेलेबल होते हैं, इंस्टेंट फीलिंग देते हैं। अब भी खाओ मज़ा, अभी अभी देखो मज़ा, अभी अभी बोलो मज़ा, इंस्टेंट है। और बाबा तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत लंबे चौड़े अटेंशन से उसको पकड़ के रखना हमको बुद्धि में, रिप्लेसमेंट ना आ जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि ये पाठ पक्का करो कि समय की वैल्यू ना मिस हो जाए, एक बाप बुद्धि से मिस ना हो जाए, तो उसका महत्व बुद्धि में ध्यान रहे। तो एक रस के द्वारा ही ऊंच पद का अधिकार मिल सकता है। तो हमको कमिटेड होना है, दृढ़ता धारण करनी है कि मैंने ऊंच पद लेना ही है। जबकि बाकी सारे संसार से पहले हमने भगवान को पहचाना, संसार भी पहचानेगा बाद में। उनकी बारी बाबा ने कहा तब आएगी जब भंभोर को आग लग जाएगी, तब कुंभकर्ण जागेंगे, तो वो तब कहेंगे ओहो प्रभु तेरी माया, हम पा ना सके। वो उस तरह वाली लाइन होगी। संसार सारा समझेगा परंतु टू लेट हो चुका होगा। लेकिन हम लोगों ने संसार से पहले जाना है। तो जब पहले जाना है, संसार से भी पहले और बहुत सारे ब्राह्मणों से भी पहले, हमें बाबा का पता चल गया है कि ये भगवान है, हमारी सदगति के लिए आया है और ये हमें वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो एक आत्मा की चाहनाएं होती है। तो जब एक ही दुकान पे सारा माल मिलता हो तो फिर बाकी दर दर भटकने की क्या ज़रूरत है। बाकी भी किसी भी प्रकार के संबंधों में, पदार्थों में हम अगर भटकते भी हैं तो उनसे कुछ पा लेना चाहते हैं ना।
कुछ पा लेना चाहते हैं, कहीं हमें सम्मान चाहिए, कहीं हमें धन चाहिए, कहीं हमें केयर चाहिए, कुछ कुछ चाहिए उनसे, तो वो सारा एक से मिलता है। तो फिर चाहिए चाहिए वाली आँख और कोई वस्तु व्यक्ति पर हमें नहीं रखनी है। तभी एक से सारे रसों को हम ठीक अनुभव कर सकेंगे। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? एक रस स्थिति वाली आत्मा अनेक रसों में नहीं जा सकती। मैं बहुरस वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर अचानक कोई और आकर्षण में है और उसी टाइम अंतिम घड़ी आ जाए तो ऊंच पद मिस हो जाएगा। तो मुझे अपना कोई भी मौका मिस नहीं करना है और सदा याद रखना है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अभी भी अंतिम समय मेरा आ सकता है, मुझे उसके लिए तैयार रहना। हर कदम उठाऊं, अंत को याद रखो। अंत को याद रखने के साथ एक बाबा खींचता रहेगा तो हमारा समय वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है।